नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। जीवन की प्रारंभिक अवस्था से लेकर बचपन का सही विकास हो और मानव विकास का आधार बने, ये है आईसीडीएस का सर्विस यानी कि सेवा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के तहत यहाँ पर बिहार की बात करेंगे। इस बार गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से नई वैकेंसी का अपडेट दिया जा रहा है। जी हाँ, आप सभी जो है इसके बारे में आज के न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, हिंदुस्तान खबर हो या फिर दैनिक जागरण हो या दैनिक प्रभात खबर हो। हर एक न्यूज़पेपर में इसका अपडेट आपको आज देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि कल मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है और नियमावली में बदलाव हुए हैं। अब ये नियमावली आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? तो पहले नियमावली निकाली गई 2015 में। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि दो प्रखंड उस समय थे और 277 आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत की गई थी और राज्य भर में करीब 544 ऐसी परियोजनाएं शुरू की गई थी, जिसमें कि समेकित बाल विकास सेवा यानी कि आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 91,677, जी हाँ 91,677 आंगनबाड़ी के केंद्र का स्वीकृति मिला था। कब? 2015 में। फिर उसके बाद 2018-19 में एक नया नियमावली बना कि इसमें आखिर रिक्रूटमेंट कैसे लिया जाए। तो यहाँ से आपको वो रिक्रूटमेंट का अपडेट भी देखने को मिलेगा। मैं ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे खोलकर, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। 2018-19 में जब इसका रिक्रूटमेंट निकाला गया था, उस समय वे वैकेंसीज के बारे में सारा डिटेल बताया था। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे चयन हुआ था, जहाँ पे सेविका और सहायिका के पदों के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई थी। आप लोग चैनल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़ नोटिफिकेशन भी अपडेट किए थे हमने उसके बारे में। लेकिन आज यहाँ पे 2022 में एक नया नियमावली बनाने का प्रावधान रखा गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसके लिए भी एक न्यूज़ नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को देखना होगा कि आखिर ये आईसीडीएस का कार्य जो है ये होता क्या है, परिचय क्या है इसका। देखिए, जीवन की प्रारंभिक अवस्था में बचपन का सही विकास हो, मानव विकास का आधार बने और इस बात की स्वीकार करते हुए सामुदायिक स्तर पर जो बुनियादी सेवाओं का सुदृढ़ बनाने के लेकर 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए संपूर्ण विकास हो, उसको बढ़ावा मिले। यही नहीं, यह कार्यक्रम बच्चों को बेहतर देखभाल के लिए तो है ही, उनके स्वास्थ्य और पोषण का और पानी और पर्यावरण की साफ सफाई का, मूलभूत सेवाओं का, छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं, महिलाओं या किशोरियों के समूह के साथ एक जो है प्रदान करने का यहाँ पे समन्वित दृष्टिकोण रखा जाए। तो मेन कार्य इसका ये है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसको लेकर 2015 में जी हाँ 544 परियोजनाएं खोली गई, जो कि समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत इसको खोला गया, जिसके लिए पूरे राज्य भर में 277 आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले गए। अब ये जो है केंद्र की स्वीकृति मिलकर जो है 91,677 हो गई है। यानी कि हर एक राज्य में, जी हाँ, हर एक प्रखंड में, हर एक जिला में, हर एक आपके मोहल्ले तक जो है ये सारी चीज़ें जा चुकी हैं। आप लोग अपने मोहल्ले में भी पता करेंगे आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ है, तो तुरंत पता चल जाएगा और वहाँ से जाके आप जो है अपने बच्चों की सेवाओं के लिए सारी व्यवस्थाएं देख सकते हैं वहाँ से। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको इसकी सेवाएं नहीं, इसके जारी किए गए नए नियमावली के बारे में बताने आया हूँ। तो कल मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में यहाँ पे एक बैठक हुई है, जहाँ पर कैबिनेट के कुछ फैसले लिए गए हैं। अब यहाँ पर जो छात्र हैं और मतलब छात्राएं ही हैं एक्चुअली, क्या ये जो रिक्रूटमेंट होती है महिलाओं की होती है यहाँ पे, तो सेविका और सहायिका का जिला स्तर पर निकलेगा विज्ञापन। पहली चीज, ये विज्ञापन अपकमिंग है, आईसीडीएस की रिक्रूटमेंट आने वाली है। ज्यादा क्वालिफिकेशन वालों को मिलेगा वरीयता। अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 35 साल तक का रखा गया है। तो जो भी छात्राएं यहाँ पे चाहती हैं कि आवेदन करें, तो वो 18 से लेकर 35 साल तक के बीच में होना चाहिए और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे 65 साल का होना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा, यानी कि उससे ज़्यादा जाएंगे तो आपको रिटायरमेंट वाले श्रेणी में रख दिया जाएगा। फिलहाल आपको मैं यहाँ से अपडेट देना चाहूँगा दोस्तों कि मैट्रिक पास बनेगी आंगनबाड़ी की सहायिका, यानी कि सहायिका के पोस्ट के लिए 10th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है और वहीं पे सेविका बनने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको यहाँ से ये दिख गया। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के बहाली को लगातार शिकायतों को देखते हुए यहाँ नई शैक्षणिक योग्यता और नई चयन प्रक्रिया आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 का मंजूरी दे दिया है। अब ये जो है नया नियमावली है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 31 एजेंडों
यानी कि 31 जो है प्रस्तावित प्रस्ताव रखे गए हैं यहाँ पे, जिनकी मुहर लग चुकी है। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि अब सहायिका बनने के लिए न्यूनतम योग्यता जो है 8वीं की जगह मैट्रिक कर दिया गया है। देखिए नियमावली में कुछ बदलाव हुए यहाँ पे, और वही सेविका की न्यूनतम योग्यता जो है मैट्रिक की जगह पे अब इंटरमीडिएट रख दिया गया है, यानी कि 12th पास रख दिया गया है। अब सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन वाली अभ्यर्थी चुनी जाएंगी। क्वालिफिकेशन एक समान होने पर अधिक अंक वाले चयनित होंगे। अच्छा, यहाँ पे अब आपका जो रिक्रूटमेंट होगा ये मेरिट के आधार पे ही होगा। जो भी छात्राएं यहाँ पे अपना 10th में या 12th में यहाँ पे अच्छा मार्क्स लेकर आई हैं, उनका रिक्रूटमेंट यहाँ पे उनको वरीयता यहाँ पे पहले दिया जाएगा। ठीक है, दोनों ही पोस्ट के लिए, सहायिका के लिए भी और सेविका के लिए भी। चयन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष रखा गया है। मैंने जैसा कि आपको बताया यहाँ पे 18 से 35 वर्ष तक का आपका एज क्राइटेरिया है। 65 वर्ष तक जो है वो काम कर सकेंगे, यानी कि रिटायरमेंट एज जो है 65 वर्ष होना चाहिए। अब उससे ज्यादा आपका एज यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। अब यहाँ पे आपको बता दें कि इसका विज्ञापन जिला स्तर पे निकाला जाएगा, हर एक जिला में कितनी वैकेंसी है वो। और आप लोग जो को मैंने लास्ट टाइम भी अपडेट किया था अपने अपने जिले के नोटिफिकेशन को निकाल कर चेक करने के लिए। जैसे कि अगर आप रोहतास जिले से हैं तो rohtas.nic.in पे जाके आप लोग सारी चीज़ देख सकते हैं, nic.in पे देखे, ठीक है। और अगर आप मुजफ्फरपुर से तो मुजफ्फरपुर nic.in पे जाके अपना सारे डिटेल चेक कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिला स्तर पे जो है आपकी इनकी रिक्रूटमेंट ली जाएगी, और डीडीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी मेरिट लिस्ट बनाएगी। ये भी तय हो चुका है कि इसमें जो बहाली की प्रक्रियाएं होंगी इनका जो है डीडीसी के तहत जो है ये कमेटी तैयार किया जाएगा, और वही उनका मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। तो ये जो है पहला आपका अपडेट है इसके बदलाव को लेकर कि अब जो है सहायिका के लिए 8वीं पास नहीं 10वीं पास होगा, और सेविका के लिए 12वीं पास होगा। उम्र सीमा में बदलाव किया गया, 18 से 37 नहीं, अब 18 से 35 साल तक का एज क्राइटेरिया होगा। 65 साल पे आपका रिटायरमेंट होगा। ये 2-3 चीजें यहाँ से आपको अपडेट कर दी गई है। अच्छा, अब यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट और देना चाहूंगा। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है 31 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। यहाँ पे 41,000 की वैकेंसी कैसे आएगी ये भी आपको मैं अपडेट दे देना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए बिहार में अगर देखा जाए तो कुल 38 जिले हैं, और हर एक जिले में कम से कम 500 सेविका और जो है लगभग जो है 300 के आसपास जो है सहायिका के रिक्रूटमेंट ली जाएगी। यानी कि लगभग हर एक जिले में 800 या फिर 1000 के आसपास की रिक्रूटमेंट इनका हो सकता है। और आप जो छात्राएं यहाँ पे आवेदन करेंगी सिर्फ अपने ही जिले के लिए आवेदन कर सकेंगी, ये भी नियमावली में रखा गया है। तो जो नया नियमावली का नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो भी हम आप तक साझा करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, आप बिल्कुल ना घबराएं। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर एक जिला में अगर 1000 की वैकेंसी हुई तो लगभग 38,000 वैकेंसीज ये हो गए। अब इनको नियंत्रण रखने के लिए कुछ सुपरवाइजर की भी रिक्रूटमेंट आती है, तो लगभग जो है वो 2 से 3,000 की रिक्रूटमेंट आ सकेगी इनके साथ। तो वो मिलाकर जो है यहाँ पे 40,000 41,000 की आपको जो है नौकरी यहाँ पे अपडेट की जा सकती है। ये अपडेट आपको नए नियमावली में नए नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये तो हो गया दोस्तों आंगनबाड़ी की जो रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट, लेकिन कुछ अपडेट और भी आए हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये कुछ और भी अपडेट यहाँ पे देखने को मिले हैं, जहाँ पर हर प्रखंड में नियुक्त की जाएंगे एक कनीय क्षेत्र अन्वेषक। अब इनकी भी मंजूरी मिल चुकी है, और ये जो बहाली का प्रक्रिया है ये प्रखंड स्तर पर होगा। केंद्रीय योजनाएं हैं जिसकी निगरानी है तो इनका रिक्रूटमेंट लिया जाएगा। करीब 534 ऐसे नए पद है जिसका सृजन किया गया है। जल्दी आप लोग को देखने को यहाँ पे अपडेट भी मिलेगा इनकी नई बहाली की प्रक्रियाओं को। हो सकता है कि इसको बिहार लोक सेवा आयोग की बहाली में जोड़ा जाएगा। अब केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो समन्वय निगरानी प्रखंड स्तर पर होगी, इसके लिए प्रखंड स्तर पर जो भी मजबूती रखी गई है यहाँ पे, इसको लेकर तैनाती की जाएगी। योजना और विकास विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के लिए इसको 534 कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों की पद का सृजन की मंजूरी मिल चुकी है। ये अधिकारी जो है एक प्रखंड में अपनी जिम्मेवारी संभालेंगे, जैसा कि यहाँ पे अपडेट दिया गया है। और आपको बता दें कि पर्यवेक्षण और अनुश्रवण सांख्यिकी कार्य से संबंधित तकनीकी जानकारी देने के लिए ऐसे मामलों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करने की उद्देश्य से यहाँ पे सांख्यिकी निदेशालय ने यह गठित किया है, और ये नई रिक्रूटमेंट यहाँ से अपडेट किए हैं दोस्तों।
तो इन पदों का सृजन कैसे हुआ, तो आपको बता दें कि अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय जो है यहाँ पे, उसके तहत यहाँ पे प्रत्येक प्रखंड में कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के लिए एक एक पद का सृजन किया गया है जाना है। और कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के पहले से निदेशालय जो भी स्तर है उसको सृजित करके 235 पदों का निदेशालय जो कि मुख्यालय के लिए और जिला सांख्यिकी कार्यालयों के लिए हटाते हुए 235 प्रखंडों में एक एक पद का सृजन करके स्वीकृति दी गई। इसके बाद यहाँ पर शेष 299 प्रखंड बचे हैं जिनमें कि एक एक कनीय क्षेत्र अन्वेषक के नए पदों का सृजन की मंजूरी दी गई। और इस प्रकार सूबे में करीब 534 प्रखंडों के लिए एक कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों की मंजूरी मिल चुकी है। तो प्रखंड स्तर पर नई बहाली की प्रक्रिया यह बिहार में आने वाली है जो कि कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों के पद होंगे और ये 534 पद सृजित किए गए हैं। तो यहाँ से नए पद का सृजन यहाँ से किया गया है दोस्तों, जिसका अपडेट आपको देखने को जल्द ही मिल जाएगा। एक फैसला और लिया गया है दोस्तों, अब बता दें आपको कि राज्य के सभी जितने भी पैक्स हैं उनमें कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड नौकरियां भी यहाँ पे आपको अपडेट हो सकती हैं, नई नौकरियां आ सकती हैं, जहाँ पे शिक्षा सेवा में भी कुछ लोगों को शामिल किया जाएगा। और साथ में जो यहाँ पे अपडेट दिया गया है, जैसे कि हर एक पैक्स में कंप्यूटरीकृत करने के लिए तो कुल खर्च इनका जो भी व्यय है ये बताया गया फिलहाल यहाँ पे। आपको बता दें कि पैक्स के कंप्यूटरीकरण को की जाने के जो माध्यम से संचालित व्यावसायिक कार्यालयों के सुगम और पारदर्शी बनाया जाएगा। साथ ही पैक्स तकनीक के रूप में सशक्त भी होगा यहाँ पे, जिसको लेकर यहाँ पे नई रिक्रूटमेंट आ सकती है दोस्तों। ये प्राथमिकी कृषि शाख समिति की तरफ अपडेट किया गया है, जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब भी अपडेट किए जाएंगे जिसकी मंजूरी यहाँ पे मिल चुकी है। अगर आप अन्य भर्तियों की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ विशेष कोट में 504 नए पदों का सृजन किया गया है, जिसमें कि एक पहला जो अपडेट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 8 अतिरिक्त अनन्य जो है विशेष न्यायालय में 72 पद और 54 अनन्य विशेष न्यायालय के लिए 432 पद, बिहार के अनुसूचित जनजाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान के लिए करीब 24 पदों का सृजन की स्वीकृति मिल चुकी है। दूसरा, पटना महानगर क्षेत्र पदाधिकार, यहाँ पे अध्यक्ष राज्य सरकार के सचिव या फिर उससे ऊपर स्तर के अधिकारी भी शामिल किए जाएंगे। पटना छोड़ अन्य शहरों में अन्य क्षेत्र जैसे कि प्राधिकार के लिए अध्यक्ष के लिए यहाँ पे नए डीएम ही बने रहेंगे और वो ही उसका रिक्रूटमेंट करेंगे। जैसे कि बहुत सारे ब्लॉक लेवल पे भी वैकेंसीज होती हैं, तो वो सारा जो है डीएम ही इसका बना रहेंगे और डीएम ही इसकी रिक्रूटमेंट लेंगे। पटना स्मार्ट सिटी योजना की राशि घटी है और पटेल की पुण्यतिथि के राजकीय समारोह के लिए यहाँ पे अपडेट दिए गए हैं। तो फिलहाल यहाँ पे नौकरियों के बारे में अपडेट नहीं है, बट इन सभी विभागों में नई नौकरियां आ सकती हैं दोस्तों, जिसके बारे में अपडेट दिया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो वैकेंसीज के बारे में सारा अपडेट था दोस्तों, आप हर एक न्यूज़ मीडिया के अपडेट में जाके देख सकते हैं कौन कौन से विभागों में यहाँ पे संशोधन किया गया है, कौन कौन सी रिक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। फिलहाल आंगनबाड़ी की सबसे बड़ी भर्ती यहाँ पे आ चुकी है, जो कि 10वीं और 12वीं कक्षा के आधार पे अब आपका चयन होगा, जिसके बारे में हमने आपको ये सारा डिटेल आपको अप टू डेट कर दिया है। एक विभाग और है जिसके बारे में हम चर्चा यहाँ पे जरूर करना चाहेंगे, शिक्षक भर्ती। जी हाँ, आपको बता दें कि शिक्षकों को दक्षता परीक्षा पास करने को मिलेगा अब यहाँ पे अंतिम मौका। जी हाँ, हम बता दें कि आगामी जो शिक्षक दक्षता परीक्षा है 8000 शिक्षक की अंतिम बार मौका मिलेगा। इसमें कि शिक्षक पास नहीं करेंगे उन्हें न्यायालय के आदेश पर सेवा से हटाया जाएगा। राज्य में 8000 शिक्षक दक्षता परीक्षा पास नहीं है ऐसे शिक्षक, यह इनमें 3000 ऐसे शिक्षक हैं जो कि पहले से आयोजित हुई दक्षता परीक्षा में शामिल हो चुके हैं लेकिन परीक्षा में फेल हो गए हैं। 5000 शिक्षक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं और ये नियोजन जो इकाइयां हैं ये शिक्षकों के लिए है जो शिक्षकों की नियुक्ति के लेकर यहाँ पे शिक्षक पात्रता यानी कि STAT परीक्षा से प्रावधान यहाँ पे पहले नियोजित हुए थे। तो ये अपडेट आया है उनके लिए, कोर्ट का आदेश है जो कि शिक्षक तो बन चुके हैं लेकिन उनके पास शिक्षक पात्रता का सर्टिफिकेशन नहीं है। तो ऐसे वो 8000 शिक्षक हैं जिनको कि फिर से एग्ज़ाम देना होगा और इनमें से 5000 ऐसे लोग हैं जो कि बिना शिक्षक पात्रता के ही टीचर बने हुए। तो उनके लिए थोड़ी सी खबर अच्छी नहीं है। यहाँ पे बता दें कि आपको एग्जाम को पास करना होगा, शिक्षक दक्षता पास करना अनिवार्य है। यहाँ पे आदेश आ चुका है कोर्ट का। शिक्षा विभाग जो है एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अनुपालन के तहत ऐसी शिक्षक की दक्षता जल्द ही ली जाएगी।
और राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद के तहत ये आपका एग्जाम लिया जाएगा दोस्तों, जिसकी तैयारी की जा रही है। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों, यहाँ से अपडेट किया गया। तो शिक्षकों के बारे में ये थोड़ा सा जो मतलब अपडेट है वो अच्छा नहीं है। हाईकोर्ट का ये फैसला आ चुका है, अब आपको हटाया भी जा सकता है यहाँ से अगर आप यहाँ पे फेल होते हैं तो सारी जानकारी हमने आपको यहाँ से अप टू डेट की है। अगर आपकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।